यह लव स्टोरी उन दिनों की है जब सचिन और रेणुका एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों का गांव एक ही था। सचिन और रेणुका साइकिल से स्कूल जाया करते थे। एक दूसरे को भली भांति जानने के कारण दोनों दोस्त बन गए। एक साथ रहने की वजह से इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सचिन और रेणुका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई करने के साथ साथ दोनों छुपकर एक दूसरे से मुलाकात करते रहते थे। बचपन की दोस्त अचानक प्यार में बदल जाने से दोनों के बीच कुछ भी अनजान नहीं था। पढ़ाई करने के साथ साथ रेणुका की उम्र भी बढ़ रही थी। रेणुका के पिताजी अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढते रहते हैं। इस बात का पता दोनों प्रेमी जोड़े को बिल्कुल भी नहीं था। सचिन और रेणुका पढ़ाई पूरी होने के बाद एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन रेणुका के पिताजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर घर पहुंचे। सब लोग कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रेणुका की माँ पानी लेकर पहुंची और नमस्ते करके वापस चली आई। लगभग 1-2 घंटे बातें करने के बाद सभी लोग उठकर वहां से चले गए। शाम को खाना खाते समय रेणुका को पता चला कि उसकी शादी फिक्स कर दी गई है। यह बात सुनकर रेणुका को बहुत बुरा लगा, लेकिन अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं कह पाई। वहां से उठकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद रेणुका की माँ वहां पर पहुंच जाती है। जब रेणुका अपनी माँ से कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, जबकि पिताजी ने मुझसे बिना मेरे पूछे शादी फिक्स कर दी है, मैं यह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। इतना कहने के बाद रेणुका फुट फुट कर रोने लगी। अगले दिन सुबह रेणुका की माँ ने सारी बातें अपने पति को बता दी। उस समय रेणुका भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसके पिताजी ने एक भी बात नहीं मानी। शादी की बात को लेकर रेणुका बहुत चिंतित रहने लगी और स्कूल भी जाना कम कर दिया था। सचिन को इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद रेणुका ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसकी शादी की बात को मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन सचिन जब मौका देखा कि उसके घर पर रेणुका के अलावा कोई भी नहीं है, यह मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए सीधा रेणुका के घर पहुंच गया। रेणुका अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी, तभी सचिन वहां पर पहुंच जाता है और उससे परेशानी जानने की कोशिश करता है। सचिन ने पूछा, तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम यह सब क्यों कर रही हो, जबकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी? सचिन की बातें सुनकर रेणुका रोने लग जाती है। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। काफी देर कोशिश करने के बाद रेणुका अपनी शादी की सारी बातें बता देती है। शादी की बात सुनने के बाद सचिन काफी उदास हो जाता है। उस वक्त सचिन ने कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करोगी? रेणुका ने कहा, यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें छोड़ किसी और से शादी करो, लेकिन मेरे पिताजी हम दोनों के प्यार को मानने को तैयार नहीं हैं। तब सचिन ने कहा, आपके पिताजी से मैं बात करूंगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। उदास होते हुए रेणुका ने कहा, ठीक है, जरूर बात कर लेना। इतना कहने के बाद सचिन वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। सुबह होते ही दोनों स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। रेणुका और सचिन दोनों फिर से एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। इधर धीरे धीरे रेणुका की शादी की दिनांक नजदीक आ रही थी। रेणुका काफी परेशान हो रही थी। एक दिन सचिन हिम्मत जुटाकर रेणुका के पिताजी के पास पहुंच जाते हैं और दोनों के प्यार के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन रेणुका के पिताजी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। रेणुका के पिताजी ने सचिन से कहा कि मैंने अपने दोस्त के बेटे से रेणुका की शादी तय कर दी है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। फिर से रेणुका के पिता ने कहा, आप रेणुका को भूल जाइए और अच्छी पढ़ाई कीजिए ताकि आपको सुशील तथा सुंदर लड़की मिल सके। इतना सुनने के बाद सचिन गुस्से में वहां से निकल जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। तभी सचिन की माँ ने कहा, हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है, शायद आपको भी पसंद आएगी। एक बार उस लड़की की फोटो जरूर देख लेना, मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। सचिन ने कहा, मुझे रेणुका के अलावा किसी से शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ रेणुका से ही प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तब सचिन की मां ने कहा, एक बार उस लड़की की फोटो जरूर देख लेना, शायद आपकी रेणुका से अधिक सुंदर हो। सचिन चुपचाप अपने कमरे के अंदर जाता है और अलमारी खोलकर उस लड़की की फोटो देखने लगता, लेकिन देखने से पहले किसी का कॉल आने की वजह से वह उस फोटो को वहां पर रखकर वापस आ जाता है। दोनों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। आखिर क्या करे? रेणुका और सचिन भागकर शादी करने का विचार बनाया। सचिन ने किसी को बिना बताए शादी के कागज तैयार करवा दिए। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वकील सचिन को 2 दिन पहले बता देता है। सचिन और रेणुका ने सुबह मिलने के बाद रात को घर से निकलने का विचार बनाया था। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए और अपने बैग तैयार करने लग गए। सचिन जब अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाल रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ी। उस फोटो को उठाकर देखने लगता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह फोटो रेणुका
की ही थी। सचिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और रेणुका को कॉल कर देता है। कॉल के दौरान वह सारी बातें बताता है कि हमारे घर वाले हम दोनों की शादी करवाने की ही बात कर रहे थे। रेणुका को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शादी के लिए जो लड़का चुना गया वह सचिन ही है। इस बात को सुनकर रेणुका बहुत खुश हो रही थी। सचिन भी अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सुबह होते ही सचिन अपनी माँ से कहता है कि मैं उस फोटो वाली लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सचिन तथा रेणुका के घर वालों को भी पता नहीं था कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब सचिन और रेणुका को अपने प्यार से संबंधित कोई भी डर नहीं था। कुछ ही दिनों बाद इन दोनों की शादी कर दी जाती है। आज रेणुका और सचिन बहुत खुश है क्योंकि एक दूसरे को अपने बचपन का प्यार मिल जाता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद सचिन तथा रेणुका एक साथ कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और पति पत्नी के रूप में साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और साथ में अपना सुझाव भी दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।